अस्सलामुअलैकुम। ऊपर से कुरकुरे अंदर से खस्ता, बहुत ही स्पेशल मीठा, जिसको बनाने में ना ही कोई मेहनत ना ही कोई खर्चा। तो ये बनाइए खजूर, जिसको आप बिस्किट भी कह सकते हैं, जिसको बनाकर आप महीनों तक रख कर खा सकते हैं। ना ही नरम होंगी ना ही क्रिस्पीपन खत्म होगा। सबसे बढ़कर आप इसे गंदम के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वो तमाम सीक्रेट आपको बताऊंगी जिसकी वजह से ये ना टूटेंगे ना बिखरेंगे। बस आप इस रेसिपी को मुकम्मल ध्यान और तवज्जो से देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम क्रिस्पी और खस्ता बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गंदम का आटा। आप ये गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, मैदा से भी बना सकते हैं, या दोनों एक एक कप शामिल कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। तो ये हमने तकरीबन 2 कप के करीब गंदम का आटा लिया है और गंदम के आटे को हमने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। इसी तरह हम इसमें 1 कप के करीब सूजी ऐड करेंगे। सूजी को भी हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। अगर आपकी सूजी बहुत ज्यादा मोटी है तो आप मिक्सी जार में इसको एक बार चला लीजिएगा, इससे सूजी बारीक हो जाएगी। सूजी को भी हमने शामिल कर लिया है। अब हम तकरीबन आधा कप के करीब लेंगे सफेद तिल। सफेद तिल आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। तो ये हमने तकरीबन आधा कप के करीब सफेद तिल लिए हैं। सफेद तिल डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और खाने में भी आपको मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। ये भी तकरीबन हम आधा कप के करीब यूज करेंगे। बहुत ज्यादा भी इसकी मिकदार ना बढ़ाइए। हम इसमें आधा कप डाल रहे हैं तो आप आधा कप ही ऐड कीजिएगा। खुशबू के लिए हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर आप साबुत ये इलायची डालना चाहें तो आप इस तरीके से हल्की हल्की तोड़ के डालिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। ये हमने मिक्सी में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ये हमने तकरीबन 1 कप के करीब चीनी ली है। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हेल्दी खजूर या बिस्किट बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। आप ये लंबे टाइम के लिए बनाकर रख सकते हैं और ये आप बनाकर मेहमानों को भी दे सकते हैं और चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बिस्किट बहुत ही अमेजिंग और एकदम क्रिस्पी होते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप घी। घी को हमने मेल्ट कर लिया है। बेहतर तो यही है कि आप इसमें घी शामिल कीजिएगा, ऑयल शामिल ना कीजिएगा। जितनी हम अच्छे तरीके से बिस्किट के अंदर मोन डालेंगे इतने ये हमारे बिस्किट एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। आप अच्छे तरीके से हाथों में इस तरीके से मसल कर घी को मिक्स कर लें। और अगर आपको ये घी कम लगे तो आप इसमें मजीद 1 से 2 चम्मच घी शामिल कर सकते हैं। आप इस तरीके से दोनों हाथों में इस तरीके से आटे को मसल लें, इससे मोन आपकी एकदम अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। या आप देख सकते हैं हाथों में ये अच्छी तरीके से बंध रहा है, इसका मतलब है हमारी मोन अच्छे तरीके से पूरी हो चुकी है। और अगर आप इस आटे को दूध के साथ भी गूंदना चाहे तो गूंद सकते हैं, लेकिन हम पानी से गूंदेंगे। पानी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से आटा हमारा गूंद जाए। और आप अच्छे तरीके से आटे को गूंदिएगा, कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ही कम खर्चे से बनने वाले बिस्किट हैं। वैसे भी ये बच्चों के लिए हेल्दी होते हैं और आप बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। हम इसको बिस्किट का नाम दे रहे हैं, आप इसको किस चीज का नाम देंगे आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आटे को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं, ना आटे को बहुत ज्यादा आप नरम रखिएगा और ना ज्यादा आप सख्त रखिएगा। जिस तरह हम पूरी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल आप इस तरीके से रखिएगा। या आप देख सकते हैं हमने आटे को तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब हम इसको सेट होने के लिए 10 मिनट रख देंगे। 10 मिनट रखने के बाद आप देख सकते हैं डो हमारी अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अब हम पेड़े बना लेंगे। ये हम 4 हिस्सों में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने 4 हिस्सों में ये आटे को डिवाइड कर लिया है। अब हम इस तरीके से गोल पेड़ा बनाएंगे और इस तरीके से लंबाई में इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम दोनों हाथों की मदद से इस तरह लंबाई में सेट कर लेंगे। आज ये जो मैं तरीका बता रही हूँ इसकी वजह से ना ही आपको कोई शेप बनानी पड़ेगी, ना ही आपको कोई झंझट होगा, ना ही कोई आपको सांचा वगैरह लेने की जरूरत पड़ेगी। फौरन से झटपट से ये आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम नाइफ की मदद से कटिंग कर लेंगे। आधा इंच के बराबर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए
आप देख सकते हैं हम तिरछा कटिंग कर रहे हैं। या आप देख सकते हैं हम बिल्कुल हमने इस तरीके से खजूर की शेप में इसको बना लिया है और दोनों तरफ से हम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह, ये है ना बहुत ही झटपट आसान सी रेसिपी। इसी तरह ये हम तमाम बिस्किट रेडी कर लेंगे। वैसे इससे पहले मैंने आपके साथ बहुत सारे बिस्किट की रेसिपीज शेयर की हुई है, लेकिन ये बिस्किट भी बहुत ही अमेजिंग और एकदम खस्ता बनते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। आप देख सकते हैं हमने तमाम बिस्किट बनाकर रेडी कर लिए हैं और अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया, ना आप बहुत ज्यादा गर्म कीजिएगा और ना ज्यादा ठंडा रखिएगा, बल्कि आप इस तरीके से हल्का सा ही गर्म कीजिएगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा गर्म कर लेंगे तो ऊपर से ये एकदम से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। या आप देख सकते हैं एक तरफ से हल्के हल्के हमारे ये फ्राई हो गए हैं। ये तकरीबन फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगे हैं एक तरफ से। इसी तरह हम बिल्कुल हल्के हाथों से पलट लेंगे। जितना हम लो टू मीडियम आंच पर अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे इतने ये अंदर से खस्ता और क्रिस्पी होंगे। हम ये 1 से 2 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है हमारे बिस्किट के ऊपर। अगर आप मजीद इसको डार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही कलर देंगे। अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से ये बिस्किट निकाल लेंगे, क्योंकि अभी ये आपको नरम लग रहे होंगे, लेकिन कुछ देर के बाद ये एकदम खस्ता हो जाएंगे ठंडा होने के बाद। बिस्किट की शेप भी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितने जबरदस्त ये एकदम जालीदार से बने हैं। इसी तरह हम ये तमाम बिस्किट फ्राई करके तैयार कर लेंगे। आप इनका खस्तापन देख सकते हैं, ये देखिए। इसी तरह हम ये तमाम बिस्किट फ्राई करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी एकदम क्रिस्पी खस्ता अमेजिंग हमारे ये बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीन माने ये बिस्किट खाने में इतने जबरदस्त और अमेजिंग होते हैं कि आप बेकरी के बिस्किट भी खाना भूल जाएंगे। तो आपको कैसी लगी ये अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। Thanks for watching. Allah Hafiz.